सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यार काफी दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ इश्यूज थे और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा कि चलो आज आपसे बात की जाए। और यार आज मुझे जाना है पिज्जा बॉक्सेस लेने के लिए 6 इंचेस के और 8 इंचेस वाले। तो चलो देन फटाफट से निकलता हूँ क्योंकि लेट आएगा, फिर क्लाउड किचन के ओपन होने का भी टाइम हो जाएगा। तो फटाफट से निकलता हूँ और लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ मैं बॉक्सेस वगैरह। तो गाइस यार मैं बॉक्सेस वगैरह लेके आ गया और इतनी ज़्यादा यार गर्मी हो रही है बाहर की, क्या बताऊँ। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बॉक्सेस मैं लेके आया हूँ। तो देखो 8 इंचेस वाले हैं एंड ये आपके जो हैं वो 6 इंचेस वाले बॉक्सेस हैं ये। तो इस तरीके से होता है, ये पूरा बंडल लिया है मैंने। और ये जो बंडल है इसमें 50 होते हैं, आई थिंक 50 या हाँ 50 ही होते हैं। और उसमें भी आपको 50 मिलते हैं। सही है यार, मैं भैया से मतलब ले लेता हूँ, सही रेट में मुझे देते हैं। अगर रेट की बात की जाए तो ये मुझे 200 का मिलता है एंड ये मुझे मिला था 160 का। सही है, बाकी अच्छा है। चलो यार थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेता हूँ यार किचन की। किचन भी थोड़ा गंदा हो गया है, लेट हो गया था आज, काफ़ी थोड़ा काम था मुझे थोड़ा। तो फटाफट से साफ सफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लाउड किचन। आज मैं लूँगा कुछ क्वेश्चंस को भी जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो उनको रिप्लाई तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं उनको भाई बता दूंगा कि अगर ऐसी चीज होती है तो इसमें क्या करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों का वो क्वेश्चन हो सकता है। सो क्लाउड किचन स्टार्ट करते ही ये आ गया था मेरे पास पहला ऑर्डर, जो कि था आपका कॉर्न पिज्जा और एक था आपका पनीर पिज्जा। आजकल तो स्विगी महाराज इतने सारे फ्रॉड कर रही है कि क्या बताएं। अब कुछ दिन पहले की ही बात ले लो, इस स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑर्डर्स के मेरे बने हैं 1100 रुपए कुछ। अब कंप्लेन और कैंसिलेशन के नाम पे स्विगी ने काट लिए यहाँ पे 500 रुपए। जब स्विगी से इसका जवाब मांगा तो स्विगी ने रिप्लाई क्या किया ये देखिए। स्विगी महाराज के एम्प्लॉय ने तो ये बोल दिया कि हमारे पास 23 जून से लेके 30 जून की कोई डिटेल्स ही नहीं है अभी, क्योंकि उनके सिस्टम में अभी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है। इनका कहना था कि 3 जुलाई तक मैं वेट करूँ, जब रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो कोई नहीं, मैं 3 जुलाई तक का भी वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ उसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग। आजकल तो स्विगी महाराज मैनेजर असाइन करने का भी पैसा ले रहे हैं और साथ ही साथ में जोमेटो की तरह ये फ्री टेप्स भी नहीं देते। तो स्विगी महाराज जी, अगर आप टेप नहीं दोगे तो हम सेलो टेप से काम चला लेंगे, लेकिन आपकी पेड वाली टेप्स तो बिल्कुल नहीं लेंगे। एक तो स्विगी पे गिन चुन के ऑर्डर्स आते हैं और उसका भी पैसा ये लोग खा जाते हैं। जितना दिमाग स्विगी वाले ये फ्रॉड काम में लगाते हैं, उतना दिमाग अगर ये अपनी सर्विस पे लगा देंगे तो भैया क्या बात होगी फिर। कुछ दिन पहले मेरे पास कॉमेंट आया था ये दिव्या का। दिव्या बोलती हैं कि मुझे सिर्फ जोमेटो से ऑर्डर आते हैं, स्विगी से ऑर्डर नहीं आते। अब जोमेटो पर क्लिक वाले ऐड लगाना चाहिए या नहीं? तो दिव्या, ये जो स्विगी का इशू है वो हर किसी के साथ है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं। यहाँ तक कि भाई स्विगी अपनी दुनिया में मगन रहता है, इसे अपने कस्टमर से कुछ लेना देना ही नहीं होता। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि जोमेटो पे ऐड लगाना चाहिए पर क्लिक वाला या नहीं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपके पास इतना बजट है कि आप ऐड लगा सके तो लगा लो, बट उसके ऑर्डर्स आने की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप ये चीज उसके मैनेजर से भी पूछेंगे तो आपको वो यही बोलेगा। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि एड्स के पीछे मत भागो। एड्स के पीछे भागोगे तो ऑर्डर्स तो आएंगे, लेकिन जैसे ही एड्स हटाओगे तो भाई दोबारा से ऑर्डर्स आना बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? तो जितना हो सके अपनी ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग करते रहो, आस पड़ोस के लोगों को बताओ, पैम्फलेट बनाओ। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई एड्स वगैरह तो मत ही लो। इंस्टाग्राम पे मुझसे एक भाई ने क्वेश्चन किया कि अगर एक दिन में 2 या 3 ऑर्डर्स में डिले इन फूड प्रिपरेशन एंड डिले इन हैंडओवर हो जाता है तो क्या इसमें जोमेटो कुछ डिडक्ट करती है पे आउट से? तो जोमेटो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि जोमेटो के इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होता, उसे तो अपने कमीशन से मतलब है सर। लेकिन इसका असर आपकी रेटिंग पे जरूर पड़ सकता है फिर। लेकिन ऑर्डर अगर डिले होगा तो उससे कस्टमर को ठंडा खाना जाएगा, और ठंडा खाना खा के भाई कस्टमर आपको फिर कम की रेटिंग भी दे सकता है। तो डीले से आपके पे आउट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है तो सिर्फ आपकी रेटिंग से। काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उस खाने का क्या होता है, क्या उसका पैसा आपको मिलता है या नहीं मिलता है। तो यही क्वेश्चन मुझसे यूट्यूब में एक भाई ने पूछा कि कस्टमर ने खाना मंगाया और बाद में कॉल पिक नहीं किया, तो वो खाना कौन खाएगा और उसका पैसा कौन देगा, क्योंकि उसका तो हमें लॉस हो गया। नीचे उनका एक और कमेंट आया कि मैं अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, लेकिन खाना वापस आ जाएगा तो इसमें तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपके घर से एक बार खाना पिक हो गया तो आपका पैसा आपको मिलेगा। ऑर्डर्स का एक परसेंटेज होता है कि अगर आपने रेडी कर दिया है और खाना पिक हो गया है
तो आपको इतना % मिलेगा। अगर राइडर आपका खाना लेके चला गया है तो आपको पूरा 100% मिलता है और आपका बस कमीशन उसमें से कटता है। जब आप ऑनबोर्ड हो जाओगे जोमेटो पे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें लॉस होगा, आपको लॉस नहीं होगा। खाना पिक होने के बाद सारा लॉस कंपनी का होता है। आजकल मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, हमें 1 मंथ हो गया, हमें 2 मंथ हो गया, हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए। किसी का तो ये भी मैसेज मेरे पास आया कि भाई हमें पूरा 1 महीना हो गया और मेरे पास बस एक ही ऑर्डर आया। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आपने क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च किया था? क्या आपने मेन्यू डिसाइड करने से पहले ये देखा कि आपके एरिया में क्या ज्यादा चलेगा? क्या आपने अपने प्राइस को चेक किया कि मेरा जो प्राइस है क्या वो ज्यादा तो नहीं है बाकी लोगों से? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तभी आपको ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको 1 महीने से ऊपर हो गया है और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने मेन्यू को एक बार चेंज करके देखो। हो सकता है कि आपने जो मेन्यू में चीजें ऐड करी है उसकी डिमांड ही आपके एरिया में कम हो, तो हो सकता है कि मेन्यू चेंज करने के बाद आपके ऑर्डर्स आने लग जाएं। काफी लोग प्राइस को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे मुझे ये कमेंट आया कि शुरू में रेट ज़्यादा रखें या कम, और कम रखेंगे तो हमको प्रॉफिट कैसे होगा, और टॉप पे कैसे लेके आए जोमेटो पे अपने रेस्टोरेंट को। एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो चलो आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं। शुरू में रेट ज़्यादा रखें या कम? तो शुरू में आपको रेट कम ही रखना है, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया था। अब कम का मतलब ये नहीं है कि लॉस में करवा लोगे खुद को। अब एक भाई साहब थे इतने महान, उन्होंने क्या किया, 125 का डिस्काउंट रन किया और प्राइस क्या आ गया उनका 50 रुपीज़ का। अब एक बात बताओ कि भाई आप इसमें से क्या बनाओगे और क्या खिलाओगे? सारे डिस्काउंट लगाने के बाद उनको वो पिज्जा 50 रुपए का पड़ रहा था। इतनी तो मेकिंग कॉस्ट में ही निकल जाती है। उसके बाद आप लास्ट में बोलोगे कि हमारा तो सारा पे आउट ही चला गया। अरे तो इतने कम में बनेगा भी क्या आपका पे आउट? तो कम का मतलब ये नहीं बोलता मैं कि पूरा ही कम कर दो। कम का मतलब ये है कि भाई अपना प्रॉफिट कम लेके चलो और प्राइस उतना रखो ताकि आपको थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट तो मिले। ज्यादा प्रॉफिट के लालच में अपना प्राइस इतना मत कर देना कि भाई कस्टमर ही भाग जाए। आधे लोगों के साथ तो ये भी इश्यू है कि प्राइस इतना हाई कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई हम तो आज ही पूरा प्रॉफिट निकाल के ले जाएंगे। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी मैंने आपको इसमें दे दिया है और बात करते हैं आपके तीसरे और सबसे लास्ट क्वेश्चन का कि जोमेटो को टॉप पे कैसे लाएं। तो जोमेटो को टॉप पे लाने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आज की डेट में अपने आउटलेट को जोमेटो पे टॉप 10 में लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, पर अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करोगे तो भाई आप टॉप पे जरूर आ सकते हो। इसमें पहला नंबर आता है टेस्ट का। अगर आपका टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी और रेटिंग की वजह से आप ऊपर जा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है प्राइस। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैंने तो आउटलेट को लूट लिया है, एकदम पूरा डिस्काउंट वगैरह लगा के ये तो इतना सस्ता हो गया कि अब क्या बताऊं। आपको बस कस्टमर को खुश कर देना है और साथ में टेस्ट भी देना है, ये नहीं कि बस प्राइस ही कम कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर रिपीटेड ऑर्डर फिर प्लेस करने लग जाएंगे, जिससे आपकी धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। तो एक बार आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई तो हो गए आप जोमेटो के राजा। इसके बाद तो आपको डेली धड़ाधड़ ऑर्डर आएंगे। फिर तो छोटी छोटी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें काम करना होता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप ही को ठीक करनी है। तो बाकी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आती है तो उसके लिए तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ। और आजकल जोमेटो स्विगी पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो किसी भी अननोन मेल पे रिप्लाई मत करना, लिंक पे क्लिक मत करना, अदरवाइज भाई अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली गाइस सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है और मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे यहाँ पे विश्राम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और आज मैंने काफी सारे लोगों के डाउट क्लियर किए हैं, काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोग की भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कवर कर दूंगा, क्योंकि यार काफी सारे लोगों का सेम क्वेश्चन होता है तो उसे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भाई टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी जाके वहां से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां भी मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो जो बातचीत वगैरह करनी हो वो मुझसे कर सकता है और जाके फटाफट से फॉलो भी कर लो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।